बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप मेरी राय जान रहे हैं, जनता की राय जान रहे हैं, तो जनता की राय जानना तो ज़रूरी है। लेकिन जनता की राय में मेरी यही राय है कि जो विकास कर रहा है, जो देश के बारे में, हम हिंदुस्तानियों के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, भारतवर्ष के बारे में जो कार्य कर रहा है, माननीय मोदी जी ने देश को विश्व के पटल पर ले जा करके रख दिया है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीति की और चर्चाएं करते हैं कुछ खास बिंदुओं पर अपने शहर के कुछ खास लोगों से। तो आज इसी कड़ी में मुलाकात कराते हैं समाज सेवी आर.डी. चौबे जी से, जो कि वाराणसी में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। और बातें की जाए इसमें, चूँकि 2022 का चुनाव चल रहा है, इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से अपनी राय रखते हैं और वर्तमान की जो इसमें राजनीति है और पूर्व की राजनीति, दोनों में क्या अंतर रहा इस समय, तो जानते हैं कि क्या अपनी राय रखते हैं। स्वागत है सर आपका आईपा में। जी अगर बातें की जाए पूर्व की राजनीति और इस समय की जो राजनीति जो चल रही है, कितना अंतर देखते हैं? अंतर है इस समय पे जो राजनीति का हुआ है, क्योंकि पार्टियां जो है जातिगत व्यवस्थाओं के तहत यूपी की राजनीति को छिन्न भिन्न करना चाह रहे हैं। लेकिन जो यहाँ की जनता है, वो जो है, जो बुद्धिजीवी जनता है, वो सही चुनाव के लिए तत्पर है। जातिवाद का असर देखने में बहुत खास नहीं नजर आ रहा। समाज सेविक हैं आप यहाँ पे, और समाज के बहुत से उतार चढ़ाव देखते हैं, बहुत से सवाल भी सामने आते होंगे, बहुत सी समस्याएं भी आपने देखी होगी, बहुत सॉल्व की होंगी आप। तो अगर बातें की जाए तो जैसे जो पार्टियां जो बन रही हैं इस समय, क्योंकि आपसे जानकारियाँ लेना भी चाहेंगे इस विषय पर, हर एक जाति की एक पार्टी बनती चली जा रही है, क्या विचार है आपका? उससे जातिगत राजनीति धीरे धीरे, चूँकि समाज अब बुद्धिजीवी हो चला है, जातिगत राजनीति धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे है। उससे कोई पार्टी बना लेने से, जाति का विभाजन करने से राजनीति पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं है। अब देखिए, ऐसा है कि राजनीति का जो ध्रुवीकरण हो रहा है, राजनीति में जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं, उस बिंदु से जो मेरा मानना है, इसमें जातिगत फैक्टर काम करने वाला नहीं है। क्योंकि जो भी नेता जातिगत राजनीति कर रहे हैं, उनका सीधे सीधे उनका पलायन होता जा रहा है। वो जातिगत व्यवस्थाओं से राजनीति में बहुत स्थिर नहीं रह पाएंगे। राजनीति में वही सफल हो पाएगा, वही जो कि सबके साथ और सबके विकास की बात करेगा। और समाज जो है, अब इस समय पर जातिगत व्यवस्थाओं में बंटने का कोई बिंदु बचा नहीं है, क्योंकि सारे लोग बुद्धिजीवी हैं। और बुद्धिजीवी समाज जो है अब विकास को चाहता है, न कि वो राजनीति में उल्टे सीधे माफिया चोर गुंडों को जो है कतई किसी को पसंद नहीं रह गई है, और विभाजन करने के चक्कर में लोग लगे हुए हैं, तो उससे विभाजन दिखता नहीं है। विचारधाराओं की लड़ाइयाँ होती हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं। हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि आपके ही परिवार से चुनाव को लेकर कुछ ऐसे मामले आए थे, क्या थे वो मामले? अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं। यही हमारे यहाँ 2009 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, हमारे परिवार से भाई लगते हैं, वो चुनाव लड़े थे अपना दल से, और उन्हीं के सगे भाई जो है, वो माननीय अजय राजी के मंच पे खड़े होकर के उनका विरोध कर रहे थे। अब इससे तो साफ जाहिर है कि राजनीति में परिवारवाद और ये सब चल नहीं पा रहा है किसी का भी। तो इस बिंदु पर हम यही कहेंगे कि जो भी राजनीति में भाई का विरोध अगर कर सकता है, अब वो तो इस समय का जो समाज है, वो समाज, युवा, सारे लोग विकास को देखना चाह रहे हैं। विकास की तरफ ही, जो विकास कर रहा है उसी की तरफ जनता का रुझान है। इसके साथ जानकारी ले जाएंगे ओम प्रकाश राज, इस समय काफ़ी सुर्खियों में है पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति में। संजय निषाद जी हैं, तो जो बातें की जाए, जो इस समय जो
निषाद वोटरों के माध्यम से, राजभर वोटरों के माध्यम से, यादव वोटरों के माध्यम से, मतलब हर एक जाति, अगर कोई जिस जाति का है तो ये होगा कि होता है इसमें कि अगर आप पटेल हैं तो अपना दल से हैं, बीएसपी से हैं तो एक वहाँ पे निशाना है उसका, यादव है तो आपकी वो पार्टी है, मतलब तमाम जो इस तरीके हैं। तो ये समाज में कितना विघटनकारी धारण करते जा रहा है जातिगत समीकरण। जहाँ तक ओम प्रकाश जी का सवाल है, ऐसे लोगों को तो राजनीति में जिनको बोलने की शैली, बोलने की भाषा और उस सब पे उनका कोई नियंत्रण नहीं है। हम अपनी जात को लेकर के पटेल हैं, यादव हैं, राजभर हैं, सारे लोग जाति का विभाजन लोग करना चाह रहे हैं कि जातिगत व्यवस्थाओं के तहत हम अपनी राजनीति को स्टैंड करें, लेकिन अब वो चलते दिख नहीं रहा है। और किसी भी जाति का 100% वोट कहीं स्थिर नहीं है। हर वर्ग में शिक्षित लोग हैं जो कि अच्छे लोगों का चुनाव अब चाहते हैं। तो जब अच्छे लोगों का चुनाव चाहते हैं, मंच पे खड़ा होकर के हम अपनी जात की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि राजभर, संपूर्ण राजभर जो है ओम प्रकाश जी को ही नेता माने, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये है कि वो दिखावा कर रहे हैं कि इतने लोग हैं हमारे साथ, जो मैं कहूँगा वही, ऐसा कुछ है नहीं, दिखता नहीं है और न तो संभव ही है। इसलिए जाति पर राजनीति करना ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। संघर्ष की अगर बातें की जाए, संघर्ष से सफलता जो है राजनीति की, जो बातें करते हैं, संघर्ष करते हैं, तमाम मुद्दों के साथ आते हैं, सरकार का घेराव करते हैं, मौजूदा सरकार का घेराव करते हैं, पूर्व की सरकारों का। ये इसलिए पूछ रहे हैं कि जो छोटी जो पार्टियां जो हैं, ये छोटी पार्टियां लगभग बीएसपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी का विरोध कर चुकी हैं। बहुत सी ऐसी पार्टियां जो इस समय जो गठबंधन में है, उसके बाद जब ये संघर्ष करने के बाद किसी एक मुकाम पर पहुंचते हैं तो अपने विशेष मुद्दों को भूल जाते हैं, सत्ता का स्वाद प्राप्त करने लगते हैं। क्या कहेंगे इनके लिए? ये तो राजनीति में हर लोग अपनी रोटी सेकने के चक्कर में परेशान हैं। जो भी राजनेता हैं, जिनको जो राजनीति को, जिनको देश और प्रदेश का और जनता का जिसको सेवा करने का भाव है, वो लोग कतई इन चीज़ों को नहीं सोचते। ये वो लोग हैं जिनका मात्र अपनी रोटी सेकने से मतलब है। अपनी राजनीतिक रोटी सीखे, चाहे जहाँ सीखे, जातिगत सीखे या जैसे भी। तो ऐसे लोगों का कोई राजनीतिक कोई कैरियर नहीं है, आज यहाँ कल वहाँ, परसों वहाँ उनका। और विरोध तो देखिए, अच्छी चीज़ों का विरोध जो करते हैं वो उनको सब लोग जानते हैं, कार्य अच्छा हो रहा है उसका कोई विरोध करता है। विगत अभी कुछ चंद महीने पहले ही उन्हीं के परिवार से उन्हीं का भतीजा जो है ग्राम सभा का चुनाव नहीं जीत पाया है। अब आप समझ लीजिए कि जबकि राजभर वोटरों की संख्या उनके गांव में ही सबसे ज़्यादा है, वहाँ वो चुनाव नहीं जीत पाए। इससे उनके राजनीतिक करियर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी राजनीति में कितना दम है। कहने के लिए उल्टा सीधा बोल के हम सुर्खियों में बन जाते हैं। तो ये वो सोच रहे हैं कि मैं जो कुछ भी अनाप शनाप बोलूँगा तो प्रेस के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, इस माध्यम से हम, और उनके प्रारंभिक जीवन से आज तक हम लोगों ने बहुत करीब से उनको देखा है। वो क्या थे, आज कहाँ हैं तो कैसे हैं, राजनीति के बल पे वो कहाँ से कहाँ नहीं गए हैं। मात्र ये जातिवाद का नारा दे करके वो सुर्खियों में है। बकिया अगर देखा जाए तो राजनीतिक जीवन के करियर में उनका कहीं कुछ नज़र नहीं आता। तो ब्राह्मण मतदाताओं को उलझाने के लिए तमाम पार्टियां जो हैं, परशुराम की मूर्तियां, सतीश चंद्र मिश्रा के माध्यम से खुशी का मुद्दा उठाए हुए हैं, विकास दुबे का मुद्दा उठाए हुए हैं। तो अब तो विकास दुबे की जो पत्नी जो हैं वो भी आके बोलना शुरू हुई हैं, इस समय सरकार पे निशाना साध रही हैं। तो ये क्या प्रभाव डालेंगे ब्राह्मण वोटों पे, क्योंकि आप ब्राह्मण जाति से भी बिलोंग करते हैं, तो क्या इसका कुछ व्यापक कोई असर ऐसा कुछ दिखता नजर आ रहा है? जी, ऐसा है। ब्राह्मण बुद्धिजीवी समाज है, पर बुद्धिजीवी जहाँ रहते हैं वहाँ विद्रोह की भावनाएं बहुत होती है, बहुत ज़्यादा विद्रोह होता है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर लोगों का विचारधाराओं में अंतर हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मूल देश राष्ट्र की बात होती है वहाँ ऐसा नहीं है। एक बुद्धिजीवी समाज, ठीक है, विचारधाराओं में अंतर होता है, ये मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण गलत को कभी साथ नहीं देगा। मैं भी ब्राह्मण हूँ, अगर मैं गलत करूँगा और मेरा कोई साथ दे तो साथ देने वाला भी गलत है।
ब्राह्मण समाज में विकास दुबे गलत थे, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। अगर वो मेरे साथ नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ, जो सही है वो सही है। ब्राह्मण समाज अच्छे लोगों का ही चुनाव करेगा, और ये तो राजनीतिक विद्रोह फैला करके कि ऐसे हुआ, उनके साथ ऐसे हुआ, क्यों हुआ ये कोई नहीं देख रहा है कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना क्यों चाहिए? एक अपराधी, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी अगर अपराधी है तो उसके साथ वो कानून को हाथ में ले रहा है, पुलिस से सीधे जो है, जो प्रशासनिक हमारी व्यवस्था है उसको छिन्न भिन्न कर रहा है, तो ऐसे लोगों के साथ कुछ भी अगर सरकार करती है तो गलत नहीं है। और ब्राह्मण एक जगह है, मूर्ति आज लोग लगा रहे हैं, परशुराम को याद कर रहे हैं, राजनीतिक व्यवस्था को अपनी रोटी सेकने के लिए ऐसा सब कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ब्राह्मण जो है विकास की तरफ, जो विकास के लिए कार्य कर रहा है, जो विकास को महत्व दे रहा है, जो गरीब मजदूर किसान सबके साथ में काम कर रहा है, उसी के साथ ब्राह्मण है। आईपा की मुहिम है, जन जन तक पहुँचते हैं हम लोग, समाज सेवकों के पास पहुँचते हैं, जिसके अंतर्गत आपके पास पहुँचे हैं, वरिष्ठ पत्रकारों के पास पहुँचते हैं, राजनेताओं के पास पहुँचते हैं। क्या कहेंगे आईपा की इस मुहिम को, जो हम लोग जन जन तक पहुँच के उनकी बातों को उठाते हैं? जी, बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप मेरी राय जान रहे हैं, जनता की राय जान रहे हैं, तो जनता की राय जानना तो जरूरी है, लेकिन जनता की राय में मेरी यही राय है कि जो विकास कर रहा है, जो देश के बारे में, हम हिंदुस्तानियों के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, भारतवर्ष के बारे में जो कार्य कर रहा है, माननीय मोदी जी ने देश को विश्व के पटल पे ले जा करके रख दिया है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। मैं पार्टीगत तो नहीं, लेकिन निश्चित तौर पे देश के प्रति जो, जिनके अंदर देश प्रेम है, देश के प्रति सद्भाव और निष्ठा है, वो सारे लोग मोदी जी को, या ऐसा नहीं है पार्टी का नाम लिए बिना, जो भी अच्छे लीडर हैं उनके साथ जनता है और रहेगी। तो आप थे हमारे साथ आर.डी. चौबे जी, जिन्होंने बताया कि समाज में किस तरीके से उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं और किन बिंदुओं के साथ लोगों को वोट करना चाहिए, जात पात धर्म से उठकर लोगों को विकास के नाम पर वोट करना चाहिए। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।